रात का सन्नाटा, गांव की गलियां सुनसान, लेकिन मुजिया का टीला जिंदा है। अर्जुन अब गांव में बदनाम हो चुका है। पिछली अमावस के बाद से आधी रात को किसी के घर के दरवाजे पर खून के निशान मिलते हैं। गांव वाले कहते हैं ये मुजिया का निशान है। जिनके दरवाजे पर खून लगा, अगली सुबह वो लोग गायब हो गए। पुराना मुखिया पंचायत में बोलता है, अब मुजिया सिर्फ आत्मा नहीं रही, वो हमारी दुश्मन बन चुकी है। अर्जुन अम्मा जानकी के घर जाता है। अम्मा बीमार हैं, लेकिन उनकी आंखों में डर पहले से ज्यादा है। अर्जुन, क्या थी अम्मा? अम्मा की आंखों से आंसू टपकते हैं। अम्मा, वो इंसान थी, लेकिन उसका खून अलग था। उसके नाना तांत्रिक थे और मुजिया उनके गुप्त मंत्र जानती थी। गांव वालों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन असल में उन्होंने एक राक्षस को जिंदा गाड़ दिया। मुजिया का पहला हमला रात 1 बजे। गांव का चरवाहा रामू तालाब के पास मवेशी चरा रहा था। अचानक पानी से एक चेहरा बाहर आता है, आंखें लाल, होंठ फटे हुए और बाल पानी में तैरते हुए। नाम बोल। रामू डरकर पीछे हटता है। मुजिया उसके पास आती है और उसके कान में कुछ बोलती है। अगले ही पल रामू के मुंह से खून फूट पड़ता है और उसकी गर्दन ऐसे मुड़ जाती है जैसे किसी ने हड्डियां तोड़ दी हों। अर्जुन को लगता है कि मुजिया को रोकना जरूरी है। वो गांव के एक पुराने साधु के पास जाता है, जिसने मुजिया के नाना को देखा था। साधु, तू जिस मुजिया को जानता है, वो अब सिर्फ तेरे बचपन की दोस्त नहीं, वो अपने नाना की जगह लेने आई है। वो गांव की बलि लेगी और तू उसका पहला शिकार है। अर्जुन पूछता है, मैं उसे रोक कैसे सकता हूँ? साधु कहता है, उसका नाम मत लेना और अगली अमावस से पहले उसकी आंखों में मत देखना, वरना तेरी रूह भी तेरे जिस्म में नहीं रहेगी। गांव में लोग रात को घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं, लेकिन मुजिया के कदम अब गलियों में सुनाई देते हैं। ठक ठक ठक। एक बच्चा गलती से दरवाजा खोल देता है और अगले ही पल उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजती हैं। जब लोग सुबह दरवाजा खोलते हैं, वहां बस खून से लिखा होता है, मेरा नाम लो और मर जाओ। अर्जुन रात में अकेला मंदिर जाता है। वो घंटी बजाता है, लेकिन घंटी अपने आप रुक जाती है। पीछे से मुजिया की आवाज, अर्जुन, तूने मुझे चुप रहने दिया, अब मैं तुझे चीखते देखूंगी। मुजिया उसकी ओर बढ़ती है। उसकी आंखों से खून टपक रहा है और उसके हाथ में वही कड़ा है जो अर्जुन ने बचपन में दिया था। मुजिया, याद है तूने कहा था तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? अर्जुन कांपते हुए, मुजिया, ये रास्ता मत चुन। मुजिया गुस्से में, रास्ता? मैं रास्ता नहीं चुनती अर्जुन, मैं रास्ते बंद करती हूँ। अचानक गांव का साधु मंदिर में आता है। वो एक मंत्र पढ़ता है और लाल रंग का धागा मुजिया की ओर फेंकता है। मुजिया चीखती है, उसका चेहरा धुएं में बदलने लगता है। लेकिन उसी वक्त अर्जुन चिल्लाता है, नहीं, ये मेरी गलती है। मुजिया रुक जाती है और साधु की ओर देखकर कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है। मंदिर के चारों ओर अंधेरा छा जाता है। सुबह गांव का मंदिर खंडहर हो चुका है। साधु गायब है और अर्जुन के माथे पर अब मुजिया का निशान, एक लाल हाथ का प्रिंट। अब अर्जुन गांव का रक्षक नहीं, मुजिया का पहला सेवक बन चुका है।